एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जो आगे चलकर पूरे घर की नींव हिला देने वाला है। इशिता के सामने अब वो सच्चाई आने वाली है जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट ड्रामा ट्विस्ट, सीरियल अपडेट्स और एक्सक्लूसिव रिव्यू पसंद है, तो अभी टेली रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब चलिए एपिसोड की कहानी पर आते हैं। घर में रूही और निधि मिलकर इशिता का कमरा सजाने की बातें कर रहे होते हैं। माहौल थोड़ा हल्का फुल्का होता है, लेकिन तभी अचानक सामने दादू को देखकर दोनों के चेहरे उड़ जाते हैं। खासकर रूही इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी घबराहट साफ नजर आने लगती है। इसी बीच एक और बड़ा ड्रामा होता है। रमन अपने पापा पर गुस्से में चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, सब उनकी वजह से हैं। उसकी आवाज सुनकर एक एक करके पूरे घर वाले वहां पहुंच जाते हैं। माहौल पूरी तरह टेंशन से भर जाता है। लेकिन तभी पीहू बीच में बोल पड़ती है और कहती है, पापा एक सेकंड रुको। आपको पता भी है आप क्या गलती कर रहे हो? सब लोग हैरान रह जाते हैं। रमन पूछता है, क्या? तो पीहू मासूमियत से कहती है, आपने तो पट पहना ही नहीं है। बस फिर क्या? पूरा माहौल बदल जाता है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कुछ पल के लिए सारा तनाव खत्म हो जाता है। उसी समय अचानक वहां रूही आ जाती है। वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर डर जाती है। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी सच्चाई सबके सामने बता दी, तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। रूही अपने दादू से पूछती है कि ये रूम नंबर कौन सा है। तभी उनके हाथ से एक पेपर नीचे गिर जाता है। रूही झुककर दादू के पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है, लेकिन खुद को पहचानने नहीं देती। इसके बाद रूही बेल बजाती है। दरवाजा इशिता खोलती है और पूछती है, आप गोपी नहीं हो? तो फिर आप कौन हो? इशिता को ऐसा लगता है कि उसने रूही को पहले कहीं देखा है। रूही बात टालते हुए कहती है कि उसे बस रूम शेयर करना है, क्योंकि उसे बताया गया था कि यहाँ कमरा खाली है। इशिता थोड़ी देर सोचती है और फिर मान जाती है, लेकिन उसके मन में बार बार रूही की यादें आने लगती हैं। इशिता रूही के बालों को छूती है और कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी रूही मेरे सामने खड़ी है? ये सुनकर रूही अंदर से टूट जाती है, क्योंकि वो जिंदा होकर भी अपनी माँ को सच नहीं बता पा रही होती है। दूसरी तरफ निधि और अशोक पार्टी की बातें कर रहे होते हैं। तभी रमन की नजर निधि पर पड़ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने निधि को पहले कहीं देखा है। उसके दिमाग में सवाल उठता है, कहीं निधि जिंदा तो नहीं? रमन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन निधि आईने में रमन को देख लेती है और तेजी से वहां से निकल जाती है। अशोक भी घबरा जाता है, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो सकता है। इधर आलिया रूही के कमरे में आती है और कहती है कि अम्मा ने उसे रूम सजाने भेजा है। आलिया को भी रूही जानी पहचानी लगती है, लेकिन रूही फिर से बात बदल देती है। अचानक लाइट चली जाती है और पूरा माहौल डरावना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ निधि को एहसास हो जाता है कि उसे इस शहर में बहुत संभल कर रहना होगा, वरना उसका सच किसी भी वक्त सामने आ सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अभिषेक इशिता के घर पहुंचता है और जोर से कहता है, इशिता, निधि जिंदा है। ये बात रूही सुन लेती है। अब सवाल ये है, क्या रूही इशिता को सब कुछ बता देगी? क्या निधि का सच सबके सामने आ जाएगा? और क्या रमन को पता चल पाएगा कि रूही जिंदा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड में। ऐसे ही लेटेस्ट टीवी ड्रामा अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट के लिए टेली रिव्यू चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा। मिलते हैं अगली अपडेट में।